किसान भाइयों नमस्ते, मैं आपका शुभचिंतक अमोल पाटिल। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमने पाटिल बायोटेक हिंदी यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ये चैनल खास हिंदी भाषिक किसानों के लिए है। मध्य प्रदेश का किसान हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, जहां जहां हिंदी अच्छी तरह से किसान समझता है, उन किसानों के लिए ये स्पेशल हिंदी चैनल हमने शुरू किया है। तो एक काम जरूर कीजिएगा, सबसे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल की लिंक अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के उनको भी सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि ये जानकारी आपके पास पहुंचे। तरबूज और खरबूज में खाद प्रबंधन 60-70 दिन का फसल है। आखिरी 10-15 दिन तो लगभग मोर्टेलिटी, जो तरबूज पक्वता का जो टाइम है, उसमें अपटेक बहुत कम हो जाता है, खास करके जिनका हार्वेस्टिंग मार्च के बाद आएगा। पहले 45 से 50 दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है तरबूज खरबूज के लिए। और अगर आप बोलेंगे कि मैं पूरा वाटर सोल्यूबल पे ही कवर करना चाहूंगा, तो नहीं होगा। बेसल डोज इस फसल में बहुत जरूरी है। बेसल डोज और पानी, जितना पानी सही समय उचित पानी मिलेगा, उतना साइज अच्छा मिलेगा। 3 विकल्प मैं आपको दे रहा हूं। पहला विकल्प जो है, सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको डालना है 250 किलो, अच्छी कंपनी का लीजिएगा। पोटाश देना है 75 किलो, ह्यूमॉल हॉर्टिकल्चर स्पेशल देना है 20 किलो, सल्फर यानी रिलीजर 5 किलो कंपलसरी। बेंटोनाइट सल्फर डालने से अच्छा है जो माइक्रोनाइज सल्फर होता है, पाउडर फॉर्म वाला 90% वाला, वो आप 5 ही किलो डालें, 3 किलो या 5 किलो। माइक्रोडिल कॉम्बिकिट 23 किलो, इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट कवर हो जाएंगे। और अगर आपको ये बैग मिल जाती है आपके एरिया में, एनपीके कॉन्सोजी, इसमें तीनों बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया अगर मिल जाते हैं तो 40 किलो की ये बैग डालना है, बाकी कुछ भी डालना नहीं है। अभी कई लोग पूछेंगे कि बैक्टीरिया इसके साथ कैसे चलेगा। इसको बना ऐसा है कि ये किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ आप दे सकते हो। अगर आपको ये बैग मिल जाती है तो ये जो डोज सुपर फॉस्फेट का और पोटाश का है, इसको आप 30 से 40% कम कर दीजिए। आप इसका मात्रा जो है वो कम कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पे सिंगल सुपर फॉस्फेट लेते समय जो ब्रांडेड कंपनी जैसे जुआरी है, आरसीएफ है, इप्को है, लिबर्टी है, ऐसी कंपनी का लीजिए, वरना सिंगल सुपर फॉस्फेट मत लीजिए। आप डीएपी या 10-26-26 जैसे विकल्प का चुनाव करें। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 10-26-26 150 किलो यानी 3 बैग, ह्यूमॉल हॉर्टिकल्चर स्पेशल 20 किलो, रिलीजर 5 किलो, माइक्रोडिल कॉम्बिकिट 23 किलो और एनपीके कॉन्सोजी 40 किलो प्रति एकड़ दे। अगर यहाँ पे कॉन्सोजी का बैग आपको मिलता है, 10-26-26 की एक बैग कम कर दो। जो केमिकल फर्टिलाइजर है 30 से 35% मात्रा आप उसकी कम कर दो। लेकिन हॉर्टिकल्चर नहीं कम करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कम करना है, क्योंकि ये सिर्फ एनपीके कवर करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कवर करेगा। ये जो सारा डोज मैं बता रहा हूं, इसका शेड्यूल आपको मिलेगा, अंत में मैं आपको बताऊंगा। इसको मिक्स करके बेड में 1-2 इंच मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करना है, पूरे बेड में फैला देना है। तीसरा विकल्प है डीएपी का 150 किलो डीएपी, एमओपी 75 किलो, ह्यूमॉल हॉर्टिकल्चर स्पेशल 20 किलो, रिलीजर 5 किलो, माइक्रोडिल 23 किलो प्रति एकड़ दे। यहाँ पे कॉन्सोजी 40 किलो यहाँ पे भी ऐड करना है। अगर कॉन्सोजी आपको मिल जाता है तो डीएपी की मात्रा आप एक बैग कम कर सकते हैं। अब ये हो गया बेसल डोज। इसमें बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, बेसल डोज को टालना नहीं है। बेसल डोज बहुत जरूरी है इस फसल में। बेसल डोज हमने डाल दिया, ड्रिप बिछा दिया, मल्चिंग पेपर डाल दिया। जैसे ही मल्चिंग पेपर हम डालेंगे, इसके बाद इमीडिएट आपको, हमने जड़ प्रक्रिया की है, अगर आपने किसी कारणवश जड़ की प्रक्रिया नहीं की तो इस ड्रिंचिंग को मत टालिए। ड्रिप से आपको ट्राइकोगार्ड छोड़ना है 1 किलो, एनपीके कॉन्सो छोड़ना है 1 लीटर और माइकोजोन 100 ग्राम। ये सारे मिश्रण को 50-100 लीटर के बैरल में 24 घंटे भिगो के रखिए और मल्चिंग जैसे ही आप डाल दे, इसको पौधे लगाने से पहले इसका ड्रिंचिंग कर दे। बेड जब आप गीला करेंगे तो ये सबसे जरूरी काम है प्लांटेशन के पहले। अगर जड़ प्रक्रिया आपने की है तो आपने ये नहीं छोड़ा तो भी चलेगा। 6 दिन बाद दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रिंचिंग क्यों करना है? अमृत किट, जिसमें आपको ह्यूमॉल, कैलनेट और रिलीजर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 19-19 आपको दिया है, जिससे ग्रोथ होने में मदद होगी, शुरुआती ग्रोथ सेट होने में मदद होगी। हर ड्रिंचिंग का कारण मैं आपको बता रहा हूं, उसी लिए वो ड्रिंचिंग दी है। ये 6 दिन बाद। 9 दिन बाद डॉक्टर प्लस 400 ग्राम देना है, 19-19 5 किलो देना है।
अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो आपको ये ड्रिंचिंग आप स्किप कर सकते हैं, टाल सकते हैं। डॉक्टर प्लस में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस है जो जड़ को डेवलप फास्ट करेगा। सॉइल में जो डिसीज होंगे, फ्यूजेरियम होगा, कॉलर रॉट जैसे डिसीज है, उसको आने नहीं देगा। तो ये शुरुआती दिनों में जरूरी काम है। अगर आपको लग रहा है ग्रोथ बहुत अच्छी है तो ये भी ड्रिंचिंग आप टाल सकते हैं। ग्रोथ कम है तो इस ड्रिंचिंग को टालिए मत। 15 दिन बाद फिर से लग रहा है कि ग्रोथ कम है, खास करके जो लोग ठंड में लगाते, तो यूरिया 10 किलो, जिससे ग्रोथ में आसानी मिलेगी। लेकिन ग्रोथ कम है तो ही यूरिया दीजिए। बहुत ज्यादा स्पीड से बेल भाग रहा है तो यूरिया 19-19 आपको कम करना होगा प्रति एकड़ दे। इसी समय ब्लू स्टिकी ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप चिप नाम से आते हैं, या दूसरी किसी भी कंपनी के आपको मिले तो लगभग 50 येलो स्टिकी ट्रैप और 10 ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाएं। ब्लू स्टिकी ट्रैप काम करते हैं लिप माइनर के लिए, येलो स्टिकी ट्रैप काम करते हैं सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माइट्स के लिए। फल मक्खी भी इस पे चिपक सकती है। तो ये इस रेशो में आप लगाएंगे तो आपको क्या समझेगा, जब भी आप स्टिकी पैड नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा थ्रिप्स ज्यादा है, सफेद मक्खी ज्यादा है, फिर उस हिसाब से आप स्प्रे ले सकते हैं। और ये दूसरा मेन काम, ये प्रोडक्शन डायरेक्ट रोक देता है कीड़ों का, इसलिए लगाना जरूरी है और सस्ता है। 15 दिन बाद कैलनेट 3 लीटर, माइक्रोडील 3 लीटर कैलनेट लिक्विड। शुरुआती स्टेज में आपने नोटिस किया होगा कि बेल में चीरे पड़ते हैं, क्रैकिंग दिखता है। ये क्रैकिंग होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के वजह से और विंटर हार्डनेस। ठंड में टेम्परेचर जितना डाउन रहेगा, जैसे हम सिकुड़ जाते हैं, बेल भी सिकुड़ जाता है और उसमें क्रैकिंग आ जाता है, हार्डनेस आ जाता है। वो ना हो इसलिए 15 दिन के बाद ये ड्रिंचिंग देना है। हर ड्रिंचिंग का काम बता रहा हूं, उसका वेटेज वहां पे है, वो आप करेंगे तो वो समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। 20 दिन बाद फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा अगर आपने पौधे लगाए। अगर आपने बीज लगाया है तो आपको लगेंगे 50 से 55 दिन। पौध लगाए हैं तो 20 से 25 दिन में आपको फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब पहला फ्लावरिंग आपको दिखेगा, फल मक्खी को रोकने के लिए दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन, इसके अलावा कोई बेस्ट नहीं है। मैं कभी भी हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूं उल्टा कि आपको किसी अच्छी कंपनी का मिले तो लीजिए, लेकिन मक्खीकारी में कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी है सब हमारे आगे फेल है, इसलिए यही प्रोडक्ट चुनिए। पहला फूल दिख जाए, 15 ट्रैप एकड़ में लगा दीजिए। पौधे जमीन पे है, ट्रैप लगाए 8 फीट ऊपर, इतना ऊपर नहीं लगाना है। जहां से पौधे दिख रहे, जो बेड है उसी हाइट पे आपको ट्रैप लगाने हैं। 25 दिन बाद फ्लावरिंग को और बूस्ट देने के लिए, ब्रांचिंग और बढ़ाने के लिए, हर ब्रांचिंग में से फूल आने के लिए 1261 8 किलो, फॉलीबियॉन 1 लीटर। फॉलीबियॉन में 65% अमीनो है जो फ्लावरिंग को सपोर्ट करेगा, ब्रांचिंग को सपोर्ट करेगा। दमदार स्ट्रोक आएगा, फीमेल फ्लावरिंग वहां पे बढ़ेगा। तो 1261 8 किलो, फॉलीबियॉन 1 लीटर और ह्यूमॉल गोल्ड आधा किलो प्रति एकड़ ड्रिप से छोड़िए। पानी की मात्रा कम से कम रखिए। ड्रिंचिंग करने के बाद ज्यादा पानी मत दीजिए, अगर जरूरत है तो पहले पानी आप दे सकते हैं। 30 दिन बाद, 30 से 35 दिन में आप सेटिंग भी हो रहा है 13-40-13, जिसमें आपको फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन तीनों मिलेंगे। और जिंक, सेटिंग के टाइम में जिंक EDTA बहुत जरूरी है, सिर्फ 250 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। 36 दिन बाद इस टाइप का फल, मैंने जानबूझ के यहाँ पे फोटो डाल के रखी, हर ड्रिंचिंग का एक मकसद है। इस टाइप का फल हो रहा है। ये फल साइज नहीं बनेगा, इसको रेट नहीं मिलेगा, इसका उत्पादन नहीं आएगा। या फिर यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे, आप देखो यहाँ पे पूरा क्रैकिंग हुआ है। ये जो बेल का तना है वो क्रैक हुआ है, या फल जो है टेढ़ा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कैल्शियम की डिफिशियंसी है मेजर। और इस समय अगर टेम्परेचर डाउन है तो आपको और एक काम करना है, यहां पे रात को पानी नहीं देना है। तो पानी कब देना है? जल्दी सुबह 5 से 7 AM इस बीच में पानी दीजिए। और इसके साथ बोरॉन 500 ग्राम, कैलनेट लिक्विड 2 लीटर प्रति एकड़ ड्रिप से छोड़िए। ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फल की साइज भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, सिर्फ साइज नहीं, शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, कलर बहुत अच्छा आएगा। 42 दिन के बाद फॉस्फोरिक एसिड 1.5 किलो। फॉस्फोरिक इस समय में गर्मी पैदा करेगा, रूट जोन बढ़ाएगा, फॉस्फोरस की पूर्ति करेगा। साथ में ह्यूमॉल जेली 1 किलो। फॉस्फोरिक का pH डाउन होता है, थोड़ा सा pH मेंटेन करने के लिए। 45 दिन बाद 05234, जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम, यहां से आगे हमको पोटेशियम की मात्रा लगेगी 10 किलो। अब आप बोलेंगे 10 किलो, बहुत सारे लोग है ना, मैं जब ये रिकमेंडेशन देता हूं थोड़े चौंक जाते हैं। मैं इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझा देता हूं।
05234। आप जब 10 किलो लेंगे तो आपको 5.20 किलो फास्फोरस मिलेगा और 3.40 किलो आपको पोटेशियम मिलेगा। अब ये जो 5.20 किलो यानी 5200 ग्राम, ग्राम में अगर हम करेंगे 5200 ग्राम है प्रति एकड़। मैंने पौधे लगाए हैं लगभग 9,500। 5200 ग्राम जब मैं 9,500 पौधों को देता हूं तो एक पौधे को लगभग सिर्फ आधा ग्राम मिलेगा। इसलिए जो लोग सिर्फ 2 किलो या 3 किलो छोड़ते हैं, वो 2 किलो का अगर कैलकुलेशन करूं तो ना के बराबर होगा। इसलिए रोज छोड़ने से अच्छा आप वीकली एक बार दीजिए 8 दिन में, लेकिन क्वांटिटी इतना दीजिए कि डिवाइडेशन उसका हो, कैलिब्रेशन उसका हो। ये ड्रेंचिंग भी बहुत जरूरी है। इसके बाद 50 दिन बाद पोटेशियम नाइट्रेट और कैलनेट देना है फिर से, जो क्रैकिंग ना हो, फल क्रैक ना हो। 55 दिन बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये बहुत जरूरी काम है। इस साल मैंने जो लगाने का टाइम बोला है वो टाइम और ये बस 2 ही चीजें मेरी मानिए। केसर 300 ग्राम, साइजगेन 500 ml, ह्यूमॉल गोल्ड 500 ग्राम प्रति एकड़ 72 घंटे में साइज को बढ़ाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप जब भी 55 दिन का तरबूज हो जाए, खरबूज हो जाए, आप आंख बंद करके ये काम कर दीजिए, आपको साइज में बहुत अच्छा सुधार आपके खेत में देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, टाइम भी सही लेना है, 55 से ज्यादा 60 दिन, इससे अंदर बाहर। अंतिम पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम सोनेट 5 किलो, अगर एसओपी मिलता है 0023 मिलता है तो 7 से 8 किलो ये अंत में छोड़ना है। वजन बढ़ाने के लिए तरबूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ड्रेंचिंग आपको बताई है। नर्सरी का नंबर है 8080677492, 8080 67 74 92, जहां से आप सारे जो फसल है उनके पौधे आप मंगा सकते हैं। अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 750 777 53 55। यहाँ पे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके सिर्फ इतना लिखना है तरबूज, या फिर आपको जो चाहिए पपया, ठीक है। इसके नीचे अगर आप बोल देंगे कि मुझे हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी शेड्यूल मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश मिलेगा, महाराष्ट्र से मराठी में मिलेगा। तो जो फसल चाहिए उसका नाम सिर्फ 750 777 53 55 इस नंबर पे आपको लिख के भेजना है। अगर आपको कोई समस्या है तो इसी नंबर पे आपको सिर्फ फोटो डालने हैं, 4 से 5 फोटो डालिए, फोन मत कीजिए। बोलना है तो व्हाट्सएप पे नीचे माइक का बटन होता है, उसको दबा के रखिए, जो बोलना है आप बोल दीजिए और मेरे पास आ जाएगा। अगले 24 घंटे में हम आपको सारा सॉल्यूशन, शेड्यूल सब कुछ दे देंगे। चाहे आप हमारे प्रोडक्ट यूज करें ना करें, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी। आफ्टर सेल सर्विस, चाहे आप हमारे प्रोडक्ट यूज करें या ना करें, तरबूज खरबूज निकलने तक कोई भी समस्या हो, इस नंबर के कांटेक्ट में रहिए, फोटो डालते रहिए, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो आज का प्रोग्राम कैसे लगा दोस्तों? प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल की लिंक, इस प्रोग्राम की लिंक आपके गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। तब तक आप अपनी और अपनी फसल का ख्याल रखिए। जय हिंद।